Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module of design of singly reinforced beams. देखिए डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपसे, वो क्वेश्चंस आपके पास इसके डिजाइन स्टेप्स पूछे जा सकते हैं और डिजाइन स्टेप्स के साथ साथ आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस जनरली यहाँ से रहेंगे। आगे अगर बात करते हैं, नॉर्मली जितने भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में, वो डायरेक्ट प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कोई वेरिएशन के चांसेस नहीं रहते। मिनिमम आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट प्रोसेस होगा। आपको एक बीम दिया जाएगा जिसके लिए आपको रेनफोर्समेंट डिजाइन करना होगा और शियर के लिए डिजाइन करने भी आ सकता है, राइट। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे कि अब हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, और इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक एलो मैंने मेंशन किया है। ये एलो इंडिकेट करता है एक्सप्लेन द डिजाइन प्रोसीजर फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। इट रिप्रेजेंट्स दैट कि एग्जाम में जो क्वेश्चन यहां से जनरली आता है वो क्वेश्चन आपके पास इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएगा, जिसमें आपसे डिजाइन स्टेप्स पूछे जा सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया, या फिर कोई भी एक किसी भी टाइप की एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन आ सकता है। कैंटिलीवर भी हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए अब डील करते हैं कि क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आगे, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, डिजाइन ए कैंटिलीवर बीम विच इज 4 meters in clear span. The beam is subjected to carry live load of 10 kilonewton per meter. Use limit state design method. Take M25 and FE 500 grades. ये बोलता है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन जो दे रखा है वो 4 मीटर का है। मतलब आपको यहाँ पे कैंटिलीवर बीम को डिजाइन करना है जिसपे लाइव लोड की वैल्यू 10 किलोन्यूटन पर मीटर है। यूज लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। अब इसके बेसिस पे सबसे पहला जो स्टेप रहता है, देखिए बेटा सारे के सारे स्टेप्स एज इट इज हैं, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा आपके पास कैंटिलीवर बीम में, और वो डिफरेंस ये रहेगा कि मोमेंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला। यहां पे आपको कैंटिलीवर बीम के मोमेंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टेप 1 जो रहेगा आपके पास, स्टेप 1 रहेगा डेप्थ कैलकुलेशंस। बेटा बीम में डेप्थ कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक L/D रेशो को एज्यूम करते थे। एज्यूम स्पैन टू डेप्थ रेशो। अब कैंटिलीवर बीम है सबसे पहले, तो कैंटिलीवर बीम में स्पैन टू डेप्थ रेशो मैक्सिमम 7 हो सकती है। 7 या 7 से कम आप कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा सकते हैं। तो एज्यूम L/D रेशो, लेट अस सपोज हम लोग इसमें 5 एज्यूम कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब स्पैन दे रखा है आपको 4 मीटर का, तो 4000, यहां से डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4000/5। तो इफेक्टिव डेप्थ आ गया आपके पास 800 mm। लेट क्लियर कवर। अब बेटा बीम में जो मिनिमम क्लियर कवर हम लोग लेके चलते हैं वो था 25 mm और डायमीटर ऑफ बार। तो फिलहाल हम 25 मिनिमम है तो इसी को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द क्लियर कवर इज 25 mm एंड बार डायमीटर इज 10 mm। बार डायमीटर इज 20 mm। तो ओवरऑल डेप्थ ओवरऑल डेप्थ आ गई आपके पास 835 mm, राइट। आगे बीम की विड्थ, विड्थ ऑफ द बीम जब हम लेते हैं तो ओवरऑल डेप्थ का लगभग हाफ लिया जाता है, 1/3 से हाफ तक आप ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम 1/2 लेके चलते हैं, तो 835/2, तो वैल्यू आ रही है यहां से 417.5 mm। प्रोवाइड बीम डायमेंशंस। अब इसको आपको सिर्फ राउंड ऑफ करना है, आप चाहें तो 410 कर दीजिए, 420 कर दीजिए, क्योंकि देखो जो विड्थ ऑफ बीम है ये सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं।
इसका कोई क्राइटेरिया, नॉर्मल क्राइटेरिया आईएस कोड के हिसाब से नहीं होता, तो फिलहाल मैंने 420 प्रोवाइड किया, तो बीम डायमेंशन 420 बाय 835 mm। बेटा पूरी कैलकुलेशन हम इन्हीं के बेसिस पे लेके चलेंगे। सेकेंड स्टेप होता है मेरे पास लोड कैलकुलेशंस। स्टेप 2 इज लोड कैलकुलेशंस। लोड कैलकुलेशंस में सबसे पहला रहेगा मेरे पास डेड लोड। गामा बी इंटू कैपिटल डी। गामा की वैल्यू 25, विड्थ हमने एज्यूम की 420 mm, तो 0.42, और ओवरऑल डेप्थ थी 835, तो 0.835। तो यहां से डेड लोड आ गया आपके पास 8.77 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड विल बी 10 किलो न्यूटन पर मीटर। गिवन था ये मुझे। टोटल लोड, total load is the combination of dead load and live load। तो टोटल लोड आ गया मेरे पास 18.77 किलो न्यूटन पर मीटर। अब बेटा टोटल लोड है 18.77, राइट। हमें लिमिट स्टेट मेथड यूज करना है, तो फैक्टर्ड लोड, तो इसे लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, तो वैल्यू बनेगी 28.155 किलो न्यूटन पर मीटर। इस लोड को अब यूज करेंगे आगे फर्दर मोमेंट कैलकुलेशंस में। स्टेप 3, मोमेंट कैलकुलेशंस। अब मोमेंट कैलकुलेशंस में बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लेते हैं, देखिए कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर में मेरे पास फॉर्मूला रहता है डब्ल्यू एल इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि लिमिट स्टेट है तो फैक्टर्ड या फिर अल्टीमेट मोमेंट। इसके लिए फैक्टर्ड लोड यूज करेंगे 28.155। अब बात करते हैं इफेक्टिव स्पैन, एल इफेक्टिव। अब एल इफेक्टिव के लिए एल प्लस डब्ल्यू बाई 2, एल की वैल्यू 4 मीटर। अब देखिए W बाई 2 मेरे पास सपोर्ट विड्थ गिवन नहीं है, लेकिन इफेक्टिव डेप्थ है, तो मैं D बाई 2 से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हमने इफेक्टिव डेप्थ एज्यूम की थी अभी 800 mm, तो L प्लस डी बाई 2, तो मेरे पास वैल्यू आ गई यहां से 4.4 मीटर। पुट करते हैं मोमेंट में, तो मेरे पास लोड है 28.155 इंटू 4.4 स्क्वायर बाय 2, तो यहां से अल्टीमेट मोमेंट, मेरे पास अल्टीमेट मोमेंट आ गया 272.54 किलो न्यूटन मीटर। अब मोमेंट कैलकुलेशंस के बाद नेक्स्ट स्टेप, चेक फॉर डेप्थ। अब बेटा लिमिट स्टेट मेथड है, और लिमिट स्टेट मेथड में FE 500 ग्रेड दिया है, तो FE 500 के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 0.133 FC के BD स्क्वायर। बताया था मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज, तो MU इक्वल टू 0.133 FC के BD स्क्वायर। MU की वैल्यू 272.54 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm में कन्वर्जन के लिए 0.133 एज इट इज FC के,
एफसी के विल बी 25। आगे विड्थ की बात करते हैं, तो विड्थ हमने प्रोवाइड किया 420 डी स्क्वायर। नाउ फ्रॉम दिस पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट डेप्थ। डी कैलकुलेटेड इज 441.76। दैट मीन्स इस मोमेंट को, एक्सटर्नल मोमेंट को रोकने के लिए आपको डेप्थ कितना चाहिए? 441.76 mm। हमने प्रोवाइड कितना किया है? 800 mm डिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया के बेसिस पे। इट इज लेस देन डी प्रोवाइडेड, hence the design is safe। ये वैल्यू जो हमने डी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, डी कैलकुलेटेड, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन डी प्रोवाइडेड। अब बेटा इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिकल केसेस को कंसिडर करते हैं, बुक्स में देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं कि अब 800 mm बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 441 से थोड़ा सा ज्यादा 450 ले लो, 470 ले लो, 500, कुछ भी एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। बट हम लोग अगर थ्योरेटिकली फॉलो करते हैं तो अगर आप डी प्रोवाइडेड के बेसिस पे ही आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो भी आपका डिजाइन गलत नहीं है, तो भी आपका डिजाइन कंप्लीटली सही है। तो हम लोग अभी फिलहाल डी प्रोवाइडेड जो अपना 800 mm है, इसी के अकॉर्डिंग अपने आगे पूरे के पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नाउ चेक फॉर डेप्थ आ गया आपके पास। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के लिए फॉर्मूला इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। हमने डेटा यहाँ पे पुट किया और नाउ यू हैव टू सॉल्व इट एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन आ गया मेरे पास 823.96 mm स्क्वायर। नेक्स्ट, अब ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। अब आपको चेक लगाना है फॉर रेनफोर्समेंट। चेक फॉर रेनफोर्समेंट। अब बीम में मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था AST मिनिमम अपॉन BD इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। AST मिनिमम एज इट इज। अब बीम की विड्थ आपको दे रखे 420, डेप्थ हमने अज्यूम किया 800, 0.85 एंड FY विल बी 500। तो यहां से AST मिनिमम 571.2 mm, right? Similarly, AST maximum it is 4% of gross cross section, तो 0.04, width 420 और डेप्थ है हमारे पास 835। तो यहां से AST मैक्स राइट।
तो इन तीनों में से जो भी वैल्यू सेंटर में लाई करेगी दैट यू हैव टू प्रोवाइड। तो हम लोग यूज करेंगे 823.96 mm स्क्वायर। नाउ नंबर ऑफ बार्स, let us use 16 mm diameter bars. Number of bars, area of steel provided 823.96 divided by area of 1 bar. तो इसको सॉल्व करके आपके पास यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ बार्स। आपके पास यहां से बार्स आ रहे हैं 4.09 बार्स। प्रोवाइड 5 बार्स 16 mm डायमीटर। आप अगर इसको चेंज करना चाहें तो आप 16 की बजाय 20 mm का डायमीटर यूज कर सकते हैं। 20 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 2.62, तो आप 3 बार्स को वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये आ गया आपके पास फिलहाल मेन रेनफोर्समेंट 5 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर। देखो बेटा, अगर बीम का डिजाइन आता है तो ये डिपेंड करेगा आपके कितने मार्क्स में ये पूछा गया है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि बीम के डिजाइन के बाद में शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन भी बोल देता है, डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट। तो शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन फिर इसके जस्ट बाद आपको परफॉर्म करना होगा। इनकेस आपको ये बोला गया है कि सिर्फ डिजाइन द बीम और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, अगर काफी ज्यादा मार्क्स का है तो उसके बाद आपको फिर उसमें शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन भी शो करना होगा, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। सिमिलरली डेवलपमेंट लेंथ का क्राइटेरिया, डेवलपमेंट लेंथ का क्राइटेरिया भी आप शो करके दिखा सकते हैं। इसमें वो आपको देगा कि बीम में आपको अब इसके लिए ये वाला चेक लगा के चलना है और इसके बेसिस पे आपको चेक को देखना है कि हमारी जो बीम है वो स्टेबल है या नहीं है, सेफ है या नहीं है। तो अब अगर इसी में डिजाइन फॉर शियर को हम लोग आगे फॉलो करते हैं तो अब डिजाइन फॉर शियर में सबसे पहले नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस है आपके पास V अपॉन बी इंटू डी, राइट। तो पहले शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब शियर फोर्स कैंटिलीवर बीम में शियर फोर्स का फॉर्मूला होता है W इंटू एल। अब यहां पे L इफेक्टिव भी ले सकते हो, आप क्लियर स्पैन भी ले सकते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है इसमें। और लिमिट स्टेट मेथड यूज कर रहे हैं तो फैक्टर्ड शियर, तो फैक्टर्ड लोड लेते हैं यहाँ पे 28.155 और L इफेक्टिव की वैल्यू 4.4 थी। तो यहां से शियर आ गया आपके पास 112.62 किलो न्यूटन। पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज। आपके पास विड्थ दे रखी है यहाँ पे 420, हमने 420 mm के विड्थ अज्यूम किया और इफेक्टिव डेप्थ इज 800। तो यहां से वैल्यू आएगी 0.335 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स टेबल नंबर 20 एज पर IS 456/2000, जिसके बेसिस पे आपको टाउ सी मैक्स की वैल्यू को बताना है। दिस इज 3.1। वैल्यू आ गई 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इन केस अगर मेरे पास ये कोड अवेलेबल नहीं है, राइट, तो टाउसी मैक्स की वैल्यू तो हम फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास टाउसी मैक्स के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, आप नोट्स में रेफर करेंगे तो 0.637 स्क्वायर रूट ऑफ FC के, राइट। अदरवाइज आपको फिर इसी से ही अपना कोड को लेंगे और कोड के बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन टाउ सी, डिजाइन शियर स्ट्रेस।
और डिजाइन शियर स्ट्रेस के लिए हमें चाहिए पहले परसेंटेज स्टील। एएसटी की अगर बात करते हैं तो एएसटी आएगा आपके पास 5 बार 16 mm डायमीटर की। तो यहां से परसेंटेज स्टील तो परसेंटेज स्टील आ गया बेटा आपके पास 0.3%। नाउ अब इस परसेंटेज स्टील के बेसिस पे आपको वही अपना आईएस कोड के टेबल नंबर 19 को सेलेक्ट करना है और टेबल नंबर 19 से आप टाउ सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एज पर आईएस 456 टेबल 19, ये देखिए बेटा इस तरीके से आपको ये वाली टेबल गिवन होती है। इस टेबल में मैंने आपको पहले भी बताया है, इस टेबल से आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नाउ ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको दिया है M25, तो M25 को रेफर करते हैं। परसेंटेज स्टील है 0.3%, तो इसका मतलब 0.25 और 0.5 के बीच में लाई करेगा। हमारी वैल्यू 0.36 से 0.49 के बीच में होगी। तो इंटरपोलेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे 0.36 प्लस दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों की रेफरेंस वैल्यूज का डिफरेंस। तो रेफरेंस वैल्यूज है आपके पास 0.5 माइनस 0.25 इंटू हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है 0.3% पे, तो 0.3 माइनस हमने रेफरेंस वैल्यू 0.36 को किसके रेफरेंस में लिया है 0.25 के, तो माइनस 0.25। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टाउ सी। तो यहां से वैल्यू आ रही है 0.425, ये हो जाएगी आपके पास वैल्यू ऑफ टाउ सी। दिस इज 0.425 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बेटा देखिए टाउ वी की वैल्यू 0.335, टाउ सी मैक्स इज 3.1 एंड टाउ सी इज 0.425। तो इसका मतलब हमारे पास जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, इस नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू डिजाइन शियर स्ट्रेस से भी कम है। तो केस कौन सा लाई करेगा, 3 केसेस डिस्कस किए थे, तो यहां पे हमारे पास जो केस होगा केस 1। तो केस 1 में मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड। तो आगे अब मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट में लेट देखिए आगे अब आपको स्टिरअप्स सेलेक्ट करने हैं, सिंगल लेग, डबल लेग, 3 लेग, जो भी आप चाहें आप उतने लेग के स्टिरअप्स को सेलेक्ट करेंगे। लेट अस सपोज लेट अस प्रोवाइड 2 लेग्ड, फिलहाल मैंने 2 लेग कंसीडर किया है। 2 लेग्ड 8 mm डायमीटर बार एज वर्टिकल स्टिरअप। बार का डायमीटर भी कितना हो सकता है और नंबर ऑफ लेग्स भी आप कितनी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आगे अब मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए ASV अपॉन V टाइम्स SV should be greater than equal to 0.4 upon 0.87 FY। अब एरिया ऑफ स्टील इन शियर 2 लेग्ड 8 mm डायमीटर, तो 2 इंटू π/4 8 स्क्वायर। बीम की अगर विड्थ की बात करते हैं तो हमने प्रोवाइड किया 420। SV यू हैव टू डिटरमाइन, तो 0.4 अपॉन 0.87, FY की वैल्यू 500। तो यहां से आपके पास स्पेसिंग आ जाएगी। तो बेटा यहां से स्पेसिंग आ गई आपके पास, द स्पेसिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू 259.96 mm। और मैक्सिमम स्पेसिंग वर्टिकल स्टिरअप में मैक्सिमम स्पेसिंग थी 0.75 D। D की वैल्यू हमने प्रोवाइड किया 800 या फिर 300।
दोनों में से जो भी कम आएगा, तो डेफिनेटली यही 300 ही आपके पास कम आएगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू बनेगी 600। तो मैक्सिमम स्पेसिंग 300। ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा 300 mm की स्पेसिंग दे सकते हो, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको 259.96 से हमेशा कम स्पेसिंग रखनी है। तो फाइनली लास्ट में आपके पास जो आंसर बनेगा, प्रोवाइड टू लेग्ड, हमने जो ऊपर एज्यूम किया था, टू लेग्ड 8 mm डायमीटर बार एज, अब स्पेसिंग्स कितनी है, स्पेसिंग्स 259 के अकॉर्डिंग हम लोग 259 से कुछ भी आप एक कम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली। प्रोवाइड टू लेग्ड 8 mm डायमीटर एट 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और पिच फॉर shear reinforcement। तो देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन था जैसे हमने पहले, मैंने आपको एलएम में जो एक एग्जांपल कराया था, बिल्कुल वही का वही है। बस कैंटिलीवर में डिफरेंस ये है कि कैंटिलीवर जब आएगा तो आपका फॉर्मूला वहां पे चेंज हो जाएगा, मोमेंट की कैलकुलेशन और शियर फोर्स की कैलकुलेशन में। बाकी आपका पूरा का पूरा डिजाइन स्टेप्स वही थे, एज इट इज प्रोसेस हमने यूज किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजाइन ए रेक्टेंगुलर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम सिंपली सपोर्टेड ऑन मेशनरी वॉल्स 300 mm thick with an effective span of 5 meters to support a service load of 8 kilonewton per meter and dead load of 4 kilonewton per meter in addition to its own weight। ये बोलता है कि आपको एक रेक्टेंगुलर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम को डिजाइन करना है जो मेशनरी वॉल्स पे 300 mm थिक वॉल पे रेस्ट करती है। इफेक्टिव स्पैन 5 मीटर का, देखिए इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे दिया है मुझे 5 मीटर का, टू सपोर्ट सर्विस लोड ऑफ 8 किलो न्यूटन पर मीटर। सर्विस लोड मतलब लाइव लोड, और डेड लोड की वैल्यू 4 किलो न्यूटन पर मीटर है इन एडिशन टू ऑन वेट, मतलब इसके सेल्फ वेट के साथ साथ 4 किलो न्यूटन पर मीटर का एक डेड लोड और इस पे एक्ट कर रहा है। Adopt M20 grade of concrete and 415 HYSD bars. The width of the beam is 300 mm. Use working stress method. बीम की विड्थ भी आपको दे रखी है 300 mm, आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड को यूज करना है। फर्स्ट स्टेप रहता है हमारे पास डेप्थ कैलकुलेशंस। अब बेटा डेप्थ कैलकुलेशन में अगर बात करें तो वही स्पैन टू डेप्थ रेशियो एज्यूम करना है, सिंपली सपोर्टेड दिया है, तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो मैक्सिमम 20, आप 20 से कोई भी कम वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल हम 10 लेके चल रहे हैं वैल्यू को। तो यहां से मेरे पास डेप्थ आ जाएगी। अब देखिए स्पैन जो दिया है वो 5 मीटर का है, तो यहां से डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 500 mm। अब ये है इफेक्टिव डेप्थ जो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपने प्रोवाइड की है। अब इसके लिए ओवरऑल डेप्थ के लिए क्लियर कवर, लेट क्लियर कवर, आप क्लियर कवर कितना भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट 25 mm या उससे ज्यादा आप कितना भी रख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे 30 mm का मैंने क्लियर कवर प्रोवाइड किया, एंड बार डायमीटर इज 20 mm। तो ओवरऑल डेप्थ 540 mm। देखिए अब विड्थ की बात करेंगे, यहां पे ऊपर जो आपको लिखा है 300 mm, देखिए ध्यान से, ये सपोर्ट की बीम है। विड्थ ऑफ सपोर्ट ऑफ बीम्स इज 300 mm, जो कि आपको मिशनरी वॉल्स के सपोर्ट दिए हैं, लेकिन आपको विड्थ ऑफ बीम तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब बीम की विड्थ के लिए हम लोग लेते हैं ओवरऑल डेप्थ का लगभग हाफ, तो 540 बाई 270 mm। तो ओवरऑल डायमेंशंस ओवरऑल डायमेंशंस आ गए आपके पास 270 mm बाय 540 mm।
नाउ यू हैव टू कैलकुलेट लोड. लोड के लिए सबसे पहले लेते हैं सेल्फ वेट. गामा बी इंटू डी. यूनिट वेट इज 25. विड्थ की अगर बात करते हैं तो विड्थ है 0.27. डेप्थ की अगर बात करेंगे तो 540. तो यहां पे सेल्फ वेट तो बेटा सेल्फ वेट आ गया मेरे पास 3.645 किलो न्यूटन पर मीटर. अब सेल्फ वेट के बाद आपको एक डेड लोड, एडिशनल डेड लोड दिया है यहां पे. और सुपर इम्पोज लोड या फिर लाइव लोड. तो आपके पास यहां से टोटल लोड तो यहां से टोटल लोड आ गया मेरे पास 15.645 किलो न्यूटन पर मीटर. अब बेटा वर्किंग स्ट्रेस से करना है तो हम इसी को यूज करेंगे आगे फर्दर कैलकुलेशंस में. नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट. कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट में WL इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8. W की वैल्यू 15.645. L इफेक्टिव की बात करते हैं तो ये 5 मीटर का आपको गिवन था. वैल्यू 48.9 किलो न्यूटन मीटर. नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज चेक फॉर डेप्थ. अब बेटा लिमिट स्टेट मेथड में होता तो 0.5 FCK अपॉन FY वाला फॉर्मूला. यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड है तो हम लोग M इक्वल टू QBD² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे M इक्वल टू QBD². नाउ मोमेंट आपके पास है 48.9. विड्थ भी ऑलरेडी है हमारे पास. डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो पहले Q से शुरुआत करते हैं. Q इज हाफ सिग्मा CBC J इंटू K. मैंने आपको बताया था पहले K की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले K से ही शुरुआत करते हैं. K इज M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST. इसी वैल्यू को हमने लिखा था 93.33 डिवाइडेड बाय 93.33 इंटू सिग्मा ST. पुट करते हैं वैल्यू Fe415. तो Fe415 के अकॉर्डिंग सिग्मा ST की वैल्यू होती है हमारे पास. ये आपको IS कोड से इस वैल्यू को नोट करना होगा. आप लर्न भी रख सकते हैं इसे. 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और M 20 है तो सिग्मा CBC की वैल्यू 6.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो यहां से वैल्यू तो यहां से K की वैल्यू आती है 0.288.
अब K आ गया आपके पास. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट J. J इज लिवर आर्म फैक्टर. J की वैल्यू 1 माइनस K बाई 3. तो 1 माइनस 0.288 या 0.29 बाई 3. दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.91. पुट करते हैं आगे फॉर्मूले में. Q इक्वल टू हाफ सिग्मा CBC इज 6.5, J is 0.91 and K is 0.289, 0.288 या 0.29. तो यहां से Q की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.90. अब डेप्थ कैलकुलेट करते हैं. तो मेरे पास मोमेंट था 48.9 किलो न्यूटन मीटर. तो इसे न्यूटन mm में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई किया. Q की वैल्यू 0.9, विड्थ इज 270 d स्क्वायर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डेप्थ. तो बेटा डेप्थ आ गई 448.52. मैंने प्रोवाइड किया 500. तो इसका मतलब लेस देन डी प्रोवाइडेड. सेक्शन इज सेफ. Next step. In the next step, now you have to calculate area of steel. Calculation of reinforcement. तो एरिया ऑफ स्टील अब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, m अपॉन सिग्मा ST इंटू JD. मोमेंट इज 48.9 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय सिग्मा ST. सिग्मा ST इज 230. J की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 0.91 एंड D हमने प्रोवाइड किया 500. तो यहां से AST 472.46 mm. ये आ गया आपके पास कैलकुलेशन ऑफ रेनफोर्समेंट. नाउ चेक फॉर रेनफोर्समेंट एंड नंबर ऑफ बार्स. Check for reinforcement AST minimum. AST minimum upon BD equal to 0.85 upon FY. B into D. B की वैल्यू 270 and D is 500. तो यहां से मेरे पास एरिया ऑफ स्टील मिनिमम वैल्यू 276.5 mm स्क्वायर. दिस इज मिनिमम रेनफोर्समेंट. ऐसे ही मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस, 4% ऑफ ग्रॉस. तो 0.04 B इंटू D. 5832 mm स्क्वायर. अब देखिए मिनिमम है 276, मैक्सिमम है 5832, रिक्वायर्ड है 472. तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो भी सेंटर में होता है, तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे 472.46. यूज फोर 472.46 mm स्क्वायर. अब इसके बाद बार डायमीटर, लेट
16, 12 जो भी आप चाहो, 16 mm diameter bar is used. The number of bars AST 472.46 divided by area of 1 bar. वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2.35. तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे 3 बार्स. ये हो गया मेरे पास आंसर. प्रोवाइड 3 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर जिसमें विड्थ है आपके पास बीम की 270 और ओवरऑल डेप्थ है 540 mm की. तो देखिए यहाँ पे हमने जाना कि सिंगली रेनफोर्स बीम से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जा सकते हैं या फिर आज तक किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आई होप इन क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप एग्जाम ओरिएंटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे.